सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5 सरला की सूझ। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 5 सरला की सूझ को पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द व शब्दार्थ जानेंगे। नाई का काम है बाल काटना, यह तो सब जानते हैं, मगर सोहनलाल एक खास तरह का नाई था। बाल के साथ कान भी काट देता था। बाल कटवाने वाला कान बचाने की कोशिश करता, पर बचा नहीं पाता। बच्चों, आप सभी जानते हो कि नाई का काम बाल काटने का होता है। सोहनलाल एक खास तरह का नाई है। वह बाल के साथ कान भी काट देता है। बाल कटवाने वाले कान को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वे अपने कान नहीं बचा पाते हैं। सोहनलाल की कैंची कान पर लग ही जाती। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, बल्कि हो जाता था। जो भी बाल कटवाने आता, कटे कान लिए ही लौटता। लोग तंग आ गए थे। उन्होंने सोहनलाल के पास जाना ही छोड़ दिया। बच्चों, सोहनलाल जानबूझकर ऐसा नहीं करता था। वह किसी के कान नहीं काटता था, लेकिन उसकी कैंची कान पर लग ही जाती थी। जो भी व्यक्ति बाल कटवाने आता था, जब वह अपने घर लौटता तो कटे हुए कान लेकर लौटता था। इस प्रकार लोग सोहनलाल से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने सोहनलाल के पास जाना ही छोड़ दिया। सोहनलाल गरीब हो गया। घर में कुछ खाने को नहीं रहा। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी सरला ने सलाह दी, तुम सरपंच के पास चले जाओ और उनसे मदद मांगो। बच्चों, जब सोहनलाल के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है, तो वह गरीब हो जाता है। उसके घर में खाने को कुछ नहीं रहता। अब वह बहुत परेशान हो जाता है। तब उसकी पत्नी सरला उसको समझाती है, उसे सलाह देती है कि तुम गांव के सरपंच के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। सोहनलाल सरपंच के पास चला गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। सरपंच ने ग्राम पंचायत की राय से सोहनलाल को चारागाह की कुछ जमीन मुफ्त में दे दी। वह बहुत खुश हुआ। उसने सरला को यह खबर सुनाई। बच्चों, सोहनलाल सरपंच के पास चला जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है। सरपंच ग्राम पंचायत की राय लेता है और सोहनलाल को चारागाह होता है बच्चों, जहाँ पर गायें चरती हैं, वह जमीन उसे मुफ्त में दे देता है। अब सोहनलाल बहुत खुश होता है और यह खबर सरला को आकर सुनाता है। दोनों झटपट अपनी जमीन देखने गए। जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। सारी जमीन बंजर थी, पत्थरों से भरी पड़ी थी। सोहनलाल ने कहा, हाय राम, अब क्या करें? इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी। दोनों झटपट जल्दी से अपनी जमीन देखने जाते हैं। जमीन को देखते ही उनका दिल बैठ जाता है और वो देखते हैं कि सारी ज़मीन बंजर है। बंजर होती है बच्चों जिसमें कुछ भी
फसल नहीं उपजती, पत्थरों से भरी पड़ी थी। सोहनलाल ने कहा कि हे राम, अब क्या करें, इस जमीन को खोदते खोदते तो हमारी उम्र ही बीत जाएगी। तभी उन्होंने कुछ आदमी आते हुए देखे। सरला उन्हें पहचान गई। वह इस इलाके के जाने माने चोरों की टोली थी। सरला कोई तरकीब सूझी। सरला को एक तरकीब सूझती है। बच्चों, जब सोहनलाल और सरला अपनी ज़मीन देखने गए थे तो उन्होंने कुछ आदमियों को आते हुए देखा। सरला उन्हें पहचान गई। वह इस इलाके के जाने माने चोरों की टोली थी। अब सरला को एक उपाय सूझता है। उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी। दोनों घुटनों के बल जमीन पर चलने लगे। सिर इस तरह से नीचा किए हुए थे जैसे कुछ खास चीज खोज रहे हों। बच्चों, दोनों को तरकीब समझ आ गई। दोनों घुटनों के बल जमीन पर चलने लगते हैं और सिर को नीचा कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खास चीज खोज रहे हों। चोरों ने ऐसा नज़ारा देखा। उन्हें शक हुआ, जरूर कोई कीमती चीज खो गई है, इसलिए यह दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। चोर दबे पांव आए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। सरला जोर जोर से बोलने लगी ताकि चोर अच्छी तरह सुन सके। चोरों ने ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब वो ऐसा दृश्य देखते हैं तो उन्हें शक होता है और वो सोचते हैं कि इनकी कोई कीमती चीज़ खो गई है और ये दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। चोर दबे पांव चुपचाप वहाँ आते हैं और झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और उन दोनों की बातें सुनते हैं। सरला उन्हें सुनाने के लिए जोर जोर से बोलने लगती है ताकि चोर अच्छी तरह से सुन सके। पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। उनको चोरी का बहुत डर था। इतना सारा सोना जो था। सोहनलाल हंसी दबाते दबाते बोला, अब तो रात होने वाली है, सोना कल निकाल लेंगे, आओ चलें। यह कहकर दोनों चले गए। सरला सोहनलाल से कहती है कि पता नहीं सासू माँ ने सोने को कहाँ दबा दिया है। उसे चोरी होने का डर था और चोरी होने का डर भी इसलिए था क्योंकि इतना सारा सोना जो था। अब सोहनलाल को हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी को दबाते हुए बोलते हैं कि अब तो रात होने वाली है, सोना कल निकाल लेंगे, आओ अब चलते हैं। और इस प्रकार यह कहकर दोनों चले गए। चोरों ने सरला की कहानी को सच मान लिया। झाड़ियों से निकलते हुए खुशी से पागल हो रहे थे। उनकी आंखों के सामने तो सोना चमक रहा था। चोरों ने रात भर सारा खेत खोद डाला। उन्होंने सोचा कि एक रात का काम फिर जीवन भर आराम। बच्चों, चोरों ने समझा कि सरला ने जो कहा है वह सच है और झाड़ियों से निकलते ही वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी से पागल हो रहे होते हैं। उनकी आंखों के सामने तो सोना ही सोना चमक रहा था। चोरों ने रात भर में ही सारे खेत को खोद डाला। उन्होंने सोचा कि एक रात काम कर लेते हैं और फिर जीवन भर आराम करेंगे। सुबह हुई, खेत का कोना कोना खोद दिया गया था पर सोना नहीं मिला। सोना होता तो मिलता। बेचारे थके हारे चोर
खाली हाथ लौट गए। सरला और सोहनलाल खेत पर आए। उन्होंने देखा कि कल की पथरीली जमीन आज सारी की सारी पोली हो गई है। बच्चों, जब सुबह होती है तो खेत का कोना कोना चोरों के द्वारा खोद दिया गया था, लेकिन उन्हें सोना नहीं मिला। सोना हो तभी तो उसे मिले। तो बच्चों, वो खाली हाथ ही बेचारे थके हारे चले जाते हैं। अब सुबह सरला और सोहनलाल अपने खेत में आते हैं और देखते हैं कि जो पथरीली जमीन थी वह सारी खोखली हो गई है, हल्की हो गई है, क्योंकि चोरों ने उस खेत को खोद डाला था। मानो कई ट्रैक्टरों ने मिलकर उस पर एक साथ हल चला दिए हों। दोनों खूब हंसे और बीज की जुगाड़ में चल पड़े। सरला की चतुराई ने तो सचमुच कमाल कर दिया था। बच्चों, उन चोरों ने ऐसी खुदाई की मानो कई ट्रैक्टरों ने मिलकर हल चला दिया हो। अब दोनों खूब हंसते हैं और फिर बीज बोने के लिए, बीज लेने के लिए चल पड़ते हैं। सरला की चतुराई सचमुच में कमाल कर जाती है। कठिन शब्द। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को जानेंगे। नंबर 1 कोशिश, नंबर 2 कैंची, नंबर 3 जानबूझकर, नंबर 4 परेशान, नंबर 5 सरपंच, नंबर 6 पंचायत, नंबर 7 मुफ्त, नंबर 8 जमीन, नंबर 9 इलाका, नंबर 10 चीज़, नंबर 11 है शक, नंबर 12 है जरूर, नंबर 13 है पाँव, नंबर 14 है पत्थर, नंबर 15 है कीमती, नंबर 16 है पथरीली, नंबर 17 है जुगाड़, नंबर 18 है चतुराई, नंबर 19 कमाल, नंबर 20 ट्रैक्टर। बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्दों को एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 कोशिश, नंबर 2 कैंची, नंबर 3 जानबूझकर, नंबर 4 परेशान, नंबर 5 सरपंच, नंबर 6 पंचायत, नंबर 7 मुफ्त, नंबर 8 जमीन, नंबर 9 इलाका, नंबर 10 चीज़, नंबर 11 है शक, नंबर 12 है जरूर, नंबर 13 है पाँव, नंबर 14 है पत्थर, नंबर 15 है कीमती, नंबर 16 है पथरीली, नंबर 17 है जुगाड़, नंबर 18 है चतुराई, नंबर 19 कमाल, नंबर 20 ट्रैक्टर। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द अर्थ। नंबर 1 खास तरह का, इसका अर्थ है विशेष तरह का। नंबर 2 तंग होना, इसका अर्थ है परेशान होना। नंबर 3 चारागाह। बच्चों, चारागाह का अर्थ है वह स्थान जहाँ पशु घास चरते हैं। नंबर 4 बंजर, वह भूमि जिसमें कुछ उगता ना हो।
नंबर 5 टोली, इसका अर्थ है समूह। नंबर 6 तरकीब, इसका अर्थ है उपाय। नंबर 7 नज़ारा, इसका अर्थ है दृश्य। नंबर 8 पथरीली, इसका अर्थ है पत्थरों से भरी हुई। नंबर 9 हल, इसका अर्थ है खेत जोतने का औजार। बच्चों, पाठ में आए शब्दों के अर्थ को एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 खास तरह का, इसका अर्थ है विशेष तरह का। नंबर 2 तंग होना, इसका अर्थ है परेशान होना। नंबर 3 चारागाह, इसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पशु घास चरते हैं। नंबर 4 बंजर, वह भूमि जिसमें कुछ उगता ना हो। नंबर 5 टोली, इसका अर्थ है समूह। नंबर 6 तरकीब, इसका अर्थ है उपाय। नंबर 7 नज़ारा, इसका अर्थ है दृश्य। नंबर 8 पथरीली, इसका अर्थ है पत्थरों से भरी हुई। नंबर 9 हल, इसका अर्थ है खेत जोतने का औजार। बच्चों, पाठ 5 सरला की सूझ व्याख्यान 1 आज आपका गृह कार्य है। पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। बच्चों, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।